हम आप लोग से बस यही कहेंगे, किसी के बहकावे में आके अपना लाइफ मत बर्बाद करिए। जैसे हम पड़ गए दूसरे के अपनों के चक्कर में कि ये करेंगे, हम मदद कर देंगे, तुम्हारी दुकानियाँ आगे बढ़ जाएगी, ये हो जाएगी। अपना ज़िंदगी कभी मत बर्बाद करिएगा, नहीं तो हंसता खेलता ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। तो फ्रेंड, स्वागत है आपका दीपू पिंकी ब्लॉग्स में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो अभी घड़ी में बज रहे 11:43। तो हम लोग का ब्लॉग अभी शूट हो रहा है। ये ब्लॉग कहिए या अपनी दुख भरी कहानी कहिए, क्योंकि हम लोग बहुत परेशान हो गए भाई। सीरियस में हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। कुछ समझ में नहीं आ रहा हम लोग क्या करें। आप लोग भी सोचते होंगे कि ये लोग जब वीडियो बनाते हैं सिर्फ रोते ही रहते हैं। हम लोग की कंडीशन ऐसी है भाई कि रोना पड़ रहा है। देखने में पता चल रहा होगा कि इतनी बड़ी दुकान है, इसके बाद भी ये परेशान रहता है। तो ये दुकान नाम की दुकान है भाई। दिन भर में सिर्फ 150-200 रुपया नहीं हो पाता है कमाई। जो कि हम लोग को 2 किस्त भरना पड़ता है लोन का। 150-200 रुपया कमाई रहती, उतना रूम भाड़ा सिर्फ नहीं निकलता है। जिस रूम भाड़े में हम लोग रहते हैं, खाएंगे कहाँ से और पहनेंगे क्या, बच्चे कैसे संभालेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। यूट्यूब पे वीडियो बना रहे थे भाई, बहुत ही परेशानी में आके हम लोग वीडियो बनाना स्टार्ट किए कि हो सकता है हम लोग का कुछ सपोर्ट या सहयोग यूट्यूब कर देगा और आप लोग कर देंगे, जिससे हम लोग की भी थोड़ी परेशानी दूर हो जाएगी। लेकिन हमें नहीं लग रहा है भाई, क्योंकि 50-55 वीडियो हम लोग डाल दिए हैं लेकिन कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया। इसलिए हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। तुम काहे पागल हो रही हो? कुछ मत नसीब के ऊपर से देखेंगे जो होगा। तो अपनी परेशानी क्या बताएं भाई आपको। सीरियस में बताएं तो हम लोग के पास घर नहीं है पर्सनल। आदमी 1-2 दिन बिना खाए भी रह सकता है, लेकिन कोई अगर पर्सनल छत रहे, अपने छत के नीचे बिना खाए भी रह सकता है। लेकिन हम लोग का पर्सनल छत नहीं है। दीदी के सहारे, दीदी के घर के सहारे हम लोग रहते हैं। एक वीडियो में दिखाया होगा कि एक घर मेरा था पुराना, जो कि बस्ती ज़िले में पड़ता है। वो मेरा घर है, लेकिन उसमें मेरे बड़े भाई रहते हैं और मेरी भाभी रहती है। तो अगर हम लोग जाके रहने लगेंगे ना, तो इतना ख़राब है वो ना भाई कि 2 दिन भी नहीं रहने मिलेगा हम लोग को वहाँ पर सुकून से। झगड़ा करना चालू कर देंगे, हम लोग वहाँ रह भी नहीं सकते। इसीलिए हम लोग झगड़े से बचने के लिए क्वार्टर लेके रहते हैं। हम दोनों, मेरे मम्मी पापा, ये सब क्वार्टर लेके रहते हैं कि झगड़ा ना हो। नहीं तो टूटा फूटा कैसा भी था, जो था घर था। ये तो था ना कि हाँ अपना घर है। बचपन तो हमारा वहीं बीता था। तो सोचे थे कि सब लोग सही से रहेंगे तो घर रहेगा, सिर्फ खाने का जुगाड़ करना रहेगा, मेहनत करके अपना कमा खा लेंगे। लेकिन आज घर भी नहीं है। मेहनत करके भी थक चुके हैं भाई। कोई भी काम करते हैं सही नहीं होता है, सिर्फ गलत हो जाता है। और जब घर ना रहे आदमी के पास ना, तो कुछ समझ में नहीं आता है क्या करेगा वो। जो जैसा कुछ भी बोलेगा ना भाई, हम लोग को मजबूरी में करना पड़ता है अगर दूसरे के सहारे रहो तो। बहुत दुख परेशानी हम लोग झेल रहे हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जो कुछ भी बोल के चला जाता है, हम लोग कुछ नहीं बोल पाते, किसी को कुछ भी नहीं कर पाते। इतना कंडीशन हम लोग का ख़राब है। और ये दुकान जो मैं खोला हूँ भाई ना, ये भी हम लोग समझिए कि ना चुतियापे में खोल दिया हूँ। चुतियापा ये ना कि जैसे कि आप बोल दिए कि मैं आपकी मदद करूँगा। हमारी कंडीशन, हमारी परेशानी देख के आप बोल दिए मैं मदद करूँगा। तो मैं भी ये सोच लिया कि चलो ठीक है, अगला मदद मेरी करने वाला है, उधार समझ के देगा वो या हमारी मजबूरी पे देगा वो। अगर वो मदद करने को सोच रहा है, उम्मीद दे दिया है, तो चलो मैं लोन पे किस्त जमा, लोन पे दुकान ले लेता हूँ। और उसके बाद अगर वो मदद करेगा तो फिर मैं लोन
पूरा भर दूंगा, ये दुकान अक्की मेरी हो जाएगी, तो चाहे 200 कमाऊंगा, चाहे 250 कमाऊंगा, चाहे 300 रुपया कमाऊंगा, उसमें हम लोग का गुजर बसर हो जाएगा। यही समझ के मैं ये दुकान लोन के पैसे पे लिया था, लेकिन बाद में चला जो मेरे को उम्मीद और आसरा दिए थे ना लोग, वो सब पीछे घसक गए भाई। अंत में मैं इतना बुरा फंस चुका हूँ ना कि मैं लोन जमा करने का मेरे पास पैसा नहीं हो रहा है, और जहाँ से लोन लिया हूँ बार बार फ़ोन, बार बार मैसेज करके परेशान कर रहे हैं। और कोई दुख परेशानी समझने वाला किसी का नहीं है, चाहे घर का हो या बाहर का हो या कोई भी हो। पहली बात तो जब घर के लोग नहीं समझ रहे तो बाहर का क्या समझेंगे यार। बाहर कम से कम बाहर रहते थे, पूना रहते थे ना, तो सुकून से यार कमाते खाते थे, टेंशन नहीं था इतना यार। लेकिन जब से ये दुकान खोल दिया हूँ, जब से कर्जा ले लिया हूँ, तब से इतना ज़्यादा टेंशन हो गया है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। आपको पता होगी कल मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मेरे पास दवा लेने का पैसा नहीं था जी। वो तो एक आध गोली 5 रुपया 10 रुपये की गोली लेके काम चल रहा है, ठीक है थोड़ा। लेकिन अगर बाई चांस हम लोग में कोई भी एक बीमार पड़ जाए ना, इतना पैसा नहीं है कि उसको 150 रुपये की दवा करा दे। और बाकी आगे की बात छोड़ो, हम लोग इतना बेसहारा कि खाने के लिए भी अभी दूसरे के सहारे हैं हम लोग यार। आदमी गरीब बनता है ना, दिखाता है ना कि हम लोग गरीब हैं, रहे या ना रहे, लेकिन दिखाते हैं लोग। लेकिन हम लोग यार क्या हम बताएं, हम लोग से ज़्यादा गरीब कोई नहीं होगा। जिसके सर पे छत ना हो, खाने के लिए कोई ठिकाना ना हो। अब कोई खाना अगर खिलाएगा ना भाई, तो ऐसे नहीं खिलाता कोई आज के ज़माने में। क्या बताऊं, खोल के क्या बताऊं, क्योंकि अपनी ही बदनामी है। बस यही समझ लो कि खाने के लिए भी हम लोग परेशान हैं। मैं तो इसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दिया ना, प्रॉब्लम वो नहीं। मेरा जैसा भी था ना, मैं तो अपना गुजर बसर कर लेता कहीं भी न कहीं, लेकिन मैं इसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दिया हूँ। ये भी मेरे सहारे अपने माँ बाप को छोड़ के मेरे सहारे चली आई, कम से कम सुकून से उनके साथ रहूँगी, लेकिन मैं आज इसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी हूँ। आज हमको पछतावा होता है कि मैं इससे शादी करके बहुत बड़ी गलती किया हूँ। नसीब ही नहीं साथ दे रहा भाई। ये तो सब पति और सब यही सोचते हैं कि उसका फैमिली पूरा खुश रहे, क्या करे क्या धरे, लेकिन हम क्या करें क्या धरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अपने परिवार पालने के लिए, माँ बाप को पालने के लिए, कुछ भी करने के लिए मोटा महीन सारा काम करता था मैं पूना में। जब मेरी शादी नहीं हुई थी तब से आज कंडीशन ये हो गई है कि मैं अपने पैर पे खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ। इतना ज़्यादा मेहनत का काम कर दिया हूँ। बाहर जाके कहीं काम नहीं कर सकता हूँ। थोड़ा आधा घंटा अगर पैर पे खड़ा होना पड़ेगा ना तो मैं गिर जाऊँगा, इतना पैर में दर्द होता है। सबको सोच समझ के ये दुकान खोला था जिस उम्मीद में ना भाई, वो भी साथ नहीं दे रहा है मेरा। मेरे को तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है मैं क्या बोलता जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। लेकिन प्लीज़ यार आप लोग मेरा भी सपोर्ट करिए। यूट्यूब के सहारे हैं हम लोग, सिर्फ सीरियस बता रहा हूँ आपको। अगर आप लोग सहयोग सपोर्ट दे देंगे तो शायद हम लोग का भी नसीब सही हो जाएगा, नहीं तो हम लोग एकदम बेकार हो जाएंगे यार। हम आप लोग से बस यही कहेंगे, किसी के बहकावे में आके अपना लाइफ मत बर्बाद करिए। जैसे हम पड़ गए दूसरे के अपनों के चक्कर में कि ये करेंगे, हम मदद कर देंगे, तुम्हारी दुकानियाँ आगे बढ़ जाएगी, ये हो जाएगी। अपना ज़िंदगी कभी मत बर्बाद करिएगा, नहीं तो हंसता खेलता ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। ये सही बात है। हम लोग इतना परेशान नहीं रहते ना, इतना परेशान कभी थे। फैमिली जिलाने भर का मेरे पास ताकत था, मैं जिला लेता, लेकिन भाई मैं अपने अपनों के चक्कर में आके सब बेकार हो गया मेरा। इतने लोग, इतने खराब लोग इस धरती पे हैं ये नहीं जानता था मैं। दूसरे के भावनाओं के साथ खेलना ना भाई,
कोई हमारे रिश्तेदारों से पूछे कैसा खेला जाता है। लेकिन आज नहीं तो कल ये दिन भी हमारा पलट जाएगा। ऐसा नहीं रहेंगे हम लोग। सबका दिन पलटता है, रात होती है तो सुबह तो होना ही है। लेकिन जिस दिन सुबह हो गया ना, भूलूंगा नहीं मैं कभी। और ये वीडियो वो लोग भी देख रहे होंगे, बहुत अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। नहीं चाहिए मदद किसी की हमको, क्योंकि ये घुट घुट के जो जिंदगी आप लोग दिए हैं ना, शायद आप लोग सोच नहीं सकते कि आप लोग कितना बड़ा कष्ट दिए हैं हम लोग को। नहीं समझ सकते हो, पूरा करियर खराब कर दिए हो हमारा। बाहर हम लोग कमाते खाते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। 2-4-10 रुपये की मदद करना था, हम लोग कर देते थे, क्योंकि उस लायक रहते थे तो कर देते थे जब जरूरत पड़ती थी। लेकिन ऐसा समय में फंस गया है ना, हम अपना ही मदद नहीं कर सकते तो दूसरे का करेंगे। लेकिन अब दोबारा किसी के साथ ऐसा मत करना। आशा दिला के निराशा में मत बदलना। हम लोग का तो हिम्मत इतना ज़्यादा है ना कि हम लोग झेल लेके जा रहे हैं, रो के गा के कैसे भी झेल रहे हैं। दूसरा कोई रहेगा ना, एक दिन भी नहीं झेल पाएगा। लिख के ले लो, कितना परेशानी बताएं। अपने बच्चे का दूध पिलाने का पैसा नहीं हो रहा है हमारे पास। 30 रुपये 32 रुपये का आधा लीटर दूध नहीं पिला पा रहे हैं हम। ये कंडीशन में दूसरे के सहारे रहना पड़ता है कि दूसरा कम मंगा के देगा तो मेरा बेटा दूध पिएगा। इतना भी नीचा मत गिरा दो यार। इतना गिरा चुके हो आप लोग, क्या गिराओगे अब। बहुत ज़्यादा परेशानी दे चुके हैं आप लोग को। तो बस एक छोटी सी बात लगती होगी ना ये, हैं कि कह दिए नहीं दिए तो क्या हो गया। लेकिन वही कह के आप कितनी बड़ी ज़िंदगी बर्बाद किए हो ना। 4 जन का ज़िंदगी बर्बाद किए हो, हम दोनों का, हमारे 2 बच्चे का। आप कभी सोच नहीं सकते। संभल गया तो ठीक है, नहीं संभला ना तो कभी ज़िंदगी में हम लोग फिर संभल नहीं पाएंगे। आप लोग कभी सोच ही नहीं सकते। सबसे ज़्यादा टेंशन हमें इसकी रहती है। कोई भी कुछ भी बोल के चला जाता है, कुछ नहीं कर पाती है। हाँ बोलिए, कुछ समझ नहीं। अब आजकल कोई खाना खिलाता है ना तो उतना करवा लेता है तब खाना खिलाता है, समझे। और ये वीडियो देखने के बाद और सब खफा हो जाएंगे हमारे ऊपर। कोई फर्क नहीं पड़ता है, होने तो खफा। हम लोग बिना खाए जी लेंगे। कोई किसी का काम नहीं आता, माँ बाप भाई बहन कोई नहीं। हाँ गलती कर दिया हूँ मैं कि अपने पसंद से शादी कर लिया ना, यही गलती किया हूँ। शायद इसी का नतीजा हम लोग को भोगना पड़ रहा है। भाई ऊपर वाले से दुआ करूँगा जो कंडीशन हम लोग की है ना, कभी आप लोग को ना आए। झेल ही नहीं पाओगे। अगर ये कंडीशन आ गई तो आप झेल ही नहीं पाओगे भाई। ऐसी जिंदगी बन गई, ना धोबी कुत्ता हम लोग घर के हैं ना घाट के। हम पूना भी नहीं जा पाते, वो वापस नहीं जा पा रहे। कहाँ से जा पाएंगे। आज हो गया 7-8 महीने हो गए पूना से आए। हम लोग का पूरा सामान सब उसी रूम में है। भाड़ा हम लोग का चालू है रूम का। अब हम लोग के पास 30-40 हज़ार 50 हज़ार रुपया रहेगा तब जाके भाड़ा दूंगा, हैं। तो फिर जाके हम लोग वहाँ रहना स्टार्ट कर पाएंगे। और वहाँ पर जाके क्या करेंगे। हम जब कमो नहीं कर पाएंगे, हम वहाँ पर जब खड़े नहीं हो पाएंगे। हमारा इतना मेहनत का काम है कि हमको पूरा दिन खड़ा रहना पड़ेगा वहाँ पर। पैर में हमारे दम ही नहीं है, कहाँ खड़ा रहेंगे। गोली ला के दवा का खा रहा हूँ। इतना नहीं व्यवस्था है कि जाके कहीं जांच करा लूँ, चेक करा लूँ। अभी यही 30-32 साल उम्र में अगर पैर से आदमी बेकार हो जाए तो उसकी लाइफ कैसे कटेगी। बहुत ज़्यादा टेंशन है यार। कुछ नहीं समझ में आ रहा है क्या करें। तो भाई बस आप लोग से बस यही रिक्वेस्ट है भाई, हम लोग को भी यार कुछ सपोर्ट कर दीजिए।
हम लोग भी आगे बढ़ जाए। अगर हम लोग भी आगे बढ़ गए ना, अपना ज़िंदगी एक नया, हम लोग बिना किसी के सहारे अपना ज़िंदगी स्टार्ट करना चाहते हैं। अब आज के बाद ये वीडियो जब बना रहा हूँ, वायरल हुआ नहीं हुआ कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन अब हम लोग अपने बल पे हो जाएंगे तभी हम लोग खाना खाएंगे। और जब अपना खुद पर्सनल कुछ हो जाएगा तभी हम लोग जाके रहेंगे, नहीं तो इसी दुकान में हम लोग सोएंगे, इसी दुकान में रह जाएंगे, नहीं जाएंगे किसी के पास। कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है किसी का भाई। सिर्फ अगर जांगर है, ताकत है, अगर उसका कुछ करोगे तो 2 रोटी मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। कोई काम नहीं आता, माँ हो, बाप हो, भाई हो, बहन हो। तो भाई बस हाथ जोड़ के गुजारिश है कि प्लीज़ सपोर्ट करिए, जिससे हमारा भी वीडियो वायरल करा दीजिए। हम भी किसी के सामने हाथ ना फैलाने लायक रहे, हमारी भी नसीब बदल जाए, हम लोग भी खुशहाल हो जाए यार। इसके बाद दूसरा कोई चारा नहीं है। तो बस भाई आज का ब्लॉग इतना ही रहने देते हैं।